हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक देखना। और अगर आप लोग को इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिले ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्फा डिफेंस का वीडियो आप लोग को ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में। लेकिन इस देखते वीडियो के क्या दौरान खबर हम लोग निकल कर आया कॉन्सेंट्रेट है। करने वाले हैं केवल पॉजिटिव एंगल्स के बारे में और समझने वाले हैं कि अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को अक्वायर किया जाता है तो क्या फायदा होगा भारतीय वायुसेना को। नेगेटिव एस्पेक्ट को हम लोग काफी डिटेल में कवर कर चुके हैं, जैसे कि यूएस एक रिलायबल पार्टनर नहीं है और जिस तरीके से उन्होंने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील को अटकाया था, 4 साल के बाद में F-35 के स्पेयर्स को भी वो अटका सकते हैं। फाइटर जेट कम से कम 20 साल का कमिटमेंट है और यूएस के साथ में भारत इस एयरक्राफ्ट को कंटिन्यूअसली अपग्रेड नहीं कर पाएगा और हर एक छोटे मॉडिफिकेशन के लिए भारत को यूएस के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। इसके अलावा मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हिस्टोरिकली यूएस के जितने भी ऑफर F-35 के आसपास आए हैं, वहां पर F-21 को लिंक किया गया है और अगर F-21 को लिंक करके MRFA एग्जीक्यूट किया जाता है तो आपको रफाल की जगह पर एक ऐसा फाइटर जेट मिलेगा जो काइनेमेटिक्स में रफाल से थोड़ा नीचे होगा। और रफाल के जो 2 सबसे बड़े प्लस पॉइंट हैं, यानी कि स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और FSO जो IRST और वेपन गाइडेंस दोनों का काम करने में सक्षम है, ये दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पर मिसिंग होंगे। लेकिन अगर हम लोग पॉजिटिव साइड पर कॉन्सेंट्रेट करें और समझने की कोशिश करें कि अगर F-35 की डील होती है और समहाउ भारतीय वायुसेना F-21 को डीलिंग कर पाती है तो वहां पर भारतीय वायुसेना को क्या फायदे होने वाले हैं। वैसे तो F-35 लाइटनिंग 2 एक नेटवर्क फाइटर जेट है जो बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ में मिलकर ऑपरेट करता है। अनफॉर्चुनेटली भारतीय वायुसेना के पास में ये सारे के सारे कंपोनेंट्स नहीं होंगे और इसी वजह से भारतीय वायुसेना इस एयरक्राफ्ट को अपने पूरे पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पाएगी। हालांकि फिर भी इस एयरक्राफ्ट को एक स्टैंड अलोन यूनिट के तौर पर भी यूज किया जा सकता है, जहां पर इस एयरक्राफ्ट को इसके पूरे पोटेंशियल पर तो नहीं, लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट पंच के साथ में यूज किया जा सकता है। अपने सभी नेगेटिव्स के साथ में F-35 लाइटनिंग 2 इस समय वर्ल्ड में अवेलेबल 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में से सबसे एडवांस फाइटर जेट है और टेक्नोलॉजिकली इसके बराबर कोई भी फाइटर जेट नहीं है। इस एयरक्राफ्ट को कुछ नंबर में अक्वायर करने से भारतीय वायुसेना को डायरेक्टली इस टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा और उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को ऑपरेट करने का। मीडिया में हर तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन हर्मीज 900 के केस में हम लोगों ने देखा है कि हर एक मीडिया रिपोर्ट सही नहीं होती है और पेपर्स के ऊपर जो स्पेसिफिकेशंस दी जाती हैं वो भी कभी सही नहीं होती है। अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को कुछ नंबर में अक्वायर किया जाता है तो भारतीय वायुसेना को एक्चुअल 5th जनरेशन फाइटर जेट की एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चलेगी। इस एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना कितना आसान या मुश्किल है वो भी भारतीय वायुसेना को समझ में आएगा और टॉप नॉच टेक्नोलॉजी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होने के बाद में भारतीय वायुसेना को ये भी समझ में आएगा कि उनको एक्चुअली आमका में क्या क्या चाहिए और क्या क्या भारतीय वायुसेना वहाँ पर छोड़ सकती है। इसके अलावा जब बेस रिपेयर डिपो यानी कि BRD में इन एयरक्राफ्ट की अपकीपिंग की जाएगी तो भारतीय वायुसेना के टेक्नीशियंस को भी ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा। भले ही उनको डिटेल्ड नो हाउ नहीं मिलेगा, लेकिन यूजेबिलिटी उनको समझ में आएगी और ये सारा का सारा एक्सपीरियंस आगे चल के आमका के काम आएगा। इसके अलावा ये एक्विजिशन भारतीय वायुसेना को वो एज भी प्रोवाइड करेगा जिससे भारतीय वायुसेना चाइना के J-20 के सामने रेलेवेंट रह सकेगी और 2 या 3 स्क्वाड्रंस में अगर यह एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होता भी है तो भारतीय वायुसेना को वो मच नीडेड ब्रीदर भी मिल जाएगा, जिससे भारतीय वायुसेना अपने खुद के फ्यूचर प्रोग्राम्स के ऊपर बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर भारतीय वायुसेना को थोड़ा स्मार्ट होकर यह भी सोचना पड़ेगा कि इन सभी प्रोग्राम्स के चलते उनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि अगर आप इन एयरक्राफ्ट को अक्वायर करेंगे तो नेचुरली यहाँ पर केपेक्स जाएगा और केपेक्स का इंपोर्ट के ऊपर खर्चा होने का मतलब ये है कि आप इंडिजिनस इंडस्ट्री से नए वेपन सिस्टम्स अक्वायर नहीं कर पाएंगे और चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर एक इंडस्ट्री को यहाँ पर नुकसान पहुंचेगा। एनीवेज, होप हम लोग अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को साइड में रखकर केवल ट्रेड को ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप जैसा चाहते हैं वैसा ना करें, लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल होप ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो तो यहाँ पे खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव था गाइस। भाई ने वीडियो के अंदर जितना भी बातें बताया ना गाइस, उन सारे बातों के साथ ना मैं 100% सहमत हूँ। डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे ही एक बिजनेसमैन है और उसने ये जो डील हमारे इंडिया को, मतलब मोदी जी को ऑफर किया है, ऊपर से अमेरिका उतना भरोसेमंद जो है बिजनेस पार्टनर नहीं है हमारा। ये बात सही है कि हमने जब उनसे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदा था तो उन्होंने कितना डिले किया था। जो हेलीकॉप्टर हमें 1 साल के अंदर मिल जाना था वो 4 साल लग गए हमें मिलते मिलते। तो आप सोचो, अगर हमने बाई चांस F-35 लाइटनिंग का डील कर लिया तो 30-32 से पहले तो हमने मिलने वाला है नहीं। और अगर दोस्तों मिल भी जाए ना तो इसका जो मेंटेनेंस वगैरह है इसको लेकर तो दोस्तों 100% प्रॉब्लम होगा ही होगा।
उसके बाद अगर हम इसमें हमारा कोई मिसाइल वगैरह, हवा में फ्यूल भरने का जो भी सिस्टम वगैरह है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए भी हमें अमेरिका का हाथ पैर पकड़ना पड़ेगा। उसके लिए भी वो बहुत सारा नखरा भी दिखाएगा। और अगर हमने खरीद लिया तो ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा गाइस। ये तो 100% मैं आप लोग को लिख कर देता हूँ और यही होने वाला है। और ये बात भी सही है, इसको भी मैं मानता हूँ कि अगर हमने F-35 लाइटनिंग को खरीदा तो हमारा जो सेना है, एयरफोर्स, उन लोग को एक अच्छे एक्सपीरियंस मिलेगा 5th जनरेशन का। और दोस्तों उसके बाद हम हमारे इनका के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से काम वगैरह भी कर पाएंगे, ठीक है। अब ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, इसको मैं भी मानता हूँ। मगर दोस्तों हमने अगर इसको खरीद लिया ना तो हमारा जो प्रोजेक्ट एम का है ना उसके ऊपर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा ज़रूर। क्योंकि F-35 को खरीदेंगे उसका पैसा, उसको ऊपर हम मॉडिफिकेशन करेंगे उसका पैसा, बहुत ही पैसा गाइस। आप लोग भी सोचो ना दोस्तों, अगर हम सारा पैसा F-35 के ऊपर खर्च कर देंगे तो हमारा जो खुद का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का जितने हम हथियार खरीदने वाले, हमारा जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है वो पैसे के वजह से डिले हो जाएगा। कुल मिला के कहा जाए तो दोस्तों ये जो F-35 का जो ऑफर हमें दिया गया है ना ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है और हानिकारक चीज़ों से दूरी बनाकर रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो गाइस हमें हमारा इनका के ऊपर काम करना चाहिए, तहे दिल से काम करना चाहिए और जितने भी हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। टाइम लग रहा है लगे, एटलीस्ट हम आत्मनिर्भर तो बन जाएंगे, किसी दूसरे दोस्तों के पास हाथ तो फैलाना नहीं पड़ेगा जैसे कि इस टाइम हमारे साथ इंजन को लेकर हो रहा है। अब तो दोस्तों ये था मेरा राय, आप लोग का क्या मानना है वो कमेंट में जाकर बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।